बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वां सबक मातल मुतवारिसानि मआ। सिराजी में इसका उन्वान है फसरुन फिल हरका वल गरका वल हदमा। दो ऐसे शख्स इकट्ठे फौत हों जो एक दूसरे के वारिस बनते हों और ये मालूम ना हो कि उनमें से पहले कौन फौत हुआ है। यह है मतलब मातल मुतवारिसान मान का। फिर ये दो हों कई हों। इमाम रहमतुल्लाह अलैहि ने इस बात को इसके सबब के उन्वान से ताबीर किया कि गर्क होकर मरें, जल के मरें, किसी दीवार या छत के नीचे दब के मरें। उस ज़माने में उमूमन इकट्ठे मरने के ये असबाब, फी ज़माना तो कई सूरतें आ चुकी हैं, हादिसात हैं, बम धमाके हैं, कमरों के अंदर गैसेस के भर जाने से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हर दूसरे तीसरे रोज़ इस तरह के वाक़यात सुनते हैं कि ऐसे करीबी अजीज़ इकट्ठे मरे कि पता न चला कि पहले कौन मरा है। जो अजीज़ आपस में एक दूसरे से वारिस हो सकते हैं। अब इस बारे में मसला ये है कि आया ये एक दूसरे से वारिस होंगे या नहीं। तो इस बारे में अहनाफ का कौल ये है कि ये एक दूसरे से वारिस नहीं होंगे, गोया हर एक दूसरे से पहले मर गया है। हर एक के जो जिंदा वारसा हैं सिर्फ वही वारिस होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जंग यमामा में ज़ैद बिन साबित को इसी तरह का हुक्म हुआ था। हज़रत उमर के ज़माने में ताऊन की बीमारी में शहीद होने वाले हज़ारों सहाबा और ताबिईन के मुताल्लिक हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तरह हुक्म हुआ था। मगर हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक रिवायत में यह है कि ये एक दूसरे से वारिस होंगे। हर एक की जब जायदाद तकसीम करें तो दूसरे तमाम के तमाम वारिस होंगे। मगर जब हर एक को दूसरे से तरका मिल गया, जब उसकी तकसीम की जाएगी तो इनके नज़दीक उसमें फिर एक दूसरे से वारिस नहीं होंगे। इनके कौल के मुताबिक यूँ होता है कि जब हर एक की अपनी अपनी जायदाद तकसीम कर दी जाए तो फिर हर एक के हिस्से में वो जायदाद आ जाती है जो उन्हें एक दूसरे से मिली थी। अब दोबारा उसकी तकसीम करनी होती है। तो जब उसी की दोबारा तकसीम की जाए तो इनके नज़दीक उस जायदाद में ये एक दूसरे से वारिस नहीं होंगे। वरना तो लाजिम आएगा हर एक फिर अपनी ही जायदाद से दोबारा वारिस हुआ, और ये भी लाजिम आएगा कि इस तरह सिलसिला हलुम जर्रा चलता जाए। इसकी तकसीम में एक दूसरे से वारिस हों तो फिर हर एक को फिर कुछ मिल जाएगा, उसकी तकसीम करेंगे, उसकी तकसीम करेंगे, सिलसिला ही चलता जाएगा। और भी कुछ मुश्किलात हैं। इसकी मशक की जाए मुफ्ताबे कौल के मुताबिक भी और दूसरे कौल के मुताबिक भी। ज़ैद और उमर दोनों भाई हैं, दोनों इकट्ठे मरे। हर एक ने 90 रुपया तरका छोड़ा है। ज़ैद के वारसा में माँ, बहन और मोअतिक है। उमर के वारसा में भी माँ, बहन और मोअतिक है। पहले मश्क मुफ्ताबे कौल के मुताबिक हो, इन्हें एक दूसरे से वारिस न करार दिया जाए। फिर मश्क दूसरे कौल के मुताबिक हो, इनको एक दूसरे से वारिस किया जाए। फिर जो इनको एक दूसरे से मिला जब उसकी तकसीम करें तो उसमें फिर उन्हें एक दूसरे से वारिस न करार दें। सबक का खुलासा, अगर दो ऐसे शख्स इकट्ठे फौत हो जाएं जो एक दूसरे के वारिस बनते हों
اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا ہے تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے وارث نہیں ہوں گے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک یہ ایک دوسرے سے وارث ہوں گے، مگر ہر ایک کو دوسرے سے ملنے والے ترکے میں ایک دوسرے سے وارث نہیں ہوں۔